गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पिछली क्लासों के आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं का उत्तल लेंसों के प्रयोग से बड़ी आकृति देखने में काम में लेते हैं। जितनी भी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से हम बड़े रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े रूप में देखते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बड़े रूप में देखते हैं। विद्यार्थियों, अधिक समझने के लिए इससे पूर्व के वीडियो देखें तो आपको इजी समझ में आएगा। अब हम इस सूक्ष्मदर्शी की बनावट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी की बनावट। सूक्ष्मदर्शी में धातु समभागी की दो प्लेट होती हैं। एक धातु समभाग की बड़ी प्लेट होती है और एक धातु समभाग की छोटी प्लेट होती है। धातु समभाग की छोटी प्लेट पर कम फोकस दूरी और छोटा द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। धातु समभागी की दूसरी प्लेट पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। धातु समभागी की बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट पर एक दंड चक्रक व्यवस्था लगी होती है, जिसकी सहायता से अभिदर्शक लेंस को हम आगे पीछे सिरका सकते हैं या खिसका सकते हैं। मैं मेरी बात को पुनः रिपीट करता हूँ। सूक्ष्मदर्शी की बनावट में
धातु संवाहकी की दो प्लेट्स होती हैं, एक बड़ी प्लेट होती है और एक छोटी प्लेट होती है। छोटी धातु संवाहकी प्लेट पर कम फोकस दूरी और छोटा द्वारक लगा होता है, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। धातु संवाहकी बड़ी प्लेट पर अधिक फोकस दूरी और बड़ा द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस को आगे पीछे सिरकाने के लिए दंड चक्र व्यवस्था होती है। विद्यार्थियों, मैं जानता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद में आता है सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख, और वो ही इस सूक्ष्मदर्शी में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम अब पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर बने रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ साथ में कमेंट भी कीजिए। तो सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। रे डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, साइंस में इंग्लिश वर्जन को भी महत्व देना चाहिए, तो अंग्रेजी में कहेंगे रे डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें आपका एक मुख्य अक्ष होता है, उस मुख्य अक्ष पर कम फोकस दूरी और छोटा द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है एक, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसी मुख्य अक्ष पर दूसरी ओर बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक वाला दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मैं स्पष्ट बना देता हूं। इस उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र होता है, क्योंकि ये अभिदर्शक लेंस है इसलिए इसे प्रकाशिक केंद्र को ई से दिखाते हैं। इस अभिदर्शक लेंस का फोकस लेफ्ट साइड में ये बिंदु वाला होगा, राइट साइड में ये बिंदु वाला होगा। इसको मान लो कि F0 लिखते हैं, तो ये वाला हो जाएगा F'0। ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। इसी प्रकार अभिनेत्र लेंस का द्वितीय फोकस F' और प्रथम फोकस Fe होगा। मैं यह नाम लिख देता हूं, इसे हम बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, और ये आपका है नेत्रिका लेंस।
जब भी हम अभिदर्शक लेंस पर कोई बिंब रखेंगे तो वो इसकी फोकस दूरी से दूर रखेंगे। तो माना कि मैंने बिंब को यहाँ पे रखा, ये बिंब है आपका ए और बी। अब इस बिंब से प्रतिबिंब बनाने के लिए मुझे दो किरणों को अभिदर्शक लेंस से आपतित करवाना होगा। तो पहली किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जो अपवर्तित होकर इस उत्तल लेंस के फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण इसी लेंस के प्रकाशित केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ए बी बिंब का प्रतिबिंब हमें मिला, ए डेक्स बी डेक्स, या मैं थोड़ा इसको इधर लिखता हूं, ए डेक्स बी डेक्स। ये जो पहले उत्तल लेंस का प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स है, द्वितीय लेंस या नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। फिर इससे भी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण अपवर्तित कराएंगे जो इसके फोकस से गुजरेगी। यह मैं इस चीज़ को दिखाने के लिए डॉट डॉट कर देता हूं। और दूसरी किरण इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। यदि इन किरणों को मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये किरणें पीछे इस रूप में जाएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस किरण को भी मैं पीछे बढ़ाऊं तो वो आपकी ऐसे जाएगी। ये थोड़ी सी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इस प्रकार जाएगी। तो ये अपना अंतिम प्रतिबिंब पहले बिंब के सिद्ध में और उल्टा बनेगा, जिसका नाम ए डबल डेक्स बी डबल डेक्स है। इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका लेंस पर बना दर्शन कोण बीटा है और इस बिंब द्वारा नेत्रिका लेंस पर बना दर्शन कोण अल्फा है, जिसको मैं अलग चित्र के माध्यम से, यह आपका बिंब ए बी है, यहाँ आपकी आई रखी हुई है और ये कोण क्या है, अल्फा। स्टूडेंट्स, इस बात को मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। हमारी एक मुख्य अक्ष है जिस पर कम फोकस दूरी और छोटा धारक वाला उत्तल लेंस अभिदर्शक लेंस रखा हुआ है, जिसके प्रकाशीय केंद्र को O व फोकस दूरी को F0 व F डेक्स से प्रदर्शित किया हुआ है। एक बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी वाला नेत्रिका लेंस रखा हुआ है जिसका प्रकाशिक केंद्र E है। उसके प्रथम फोकस दूरी Fe और द्वितीय फोकस दूरी Fe डेक्स है। इस अभिदर्शक लेंस पर बिंब को मैंने फोकस दूरी से थोड़ा दूर रखा। अब इस बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने इस बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित की जो अपवर्तित होकर ऐसे गुजरी। दूसरी किरण मुख्य फोकस पर बिना विचलित सीधी निकल गई। ये दोनों एक दूसरे को एडेक्स बीडेक्स पर प्रक्षेपित कर रही हैं।
तो ये ए बी का प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स है जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। फिर इस आभासी बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर नेत्रिका लेंस पर एक किरण आपतित करी जो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी और दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र से सीधी निकल जाएगी। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक आभासी प्रतिबिंब या अंतिम प्रतिबिंब ए डबल एक्स बी डेक्स आता है जो पूर्व बिंब के नीचे व उल्टा है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि अंतिम प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स के लिए नेत्र पर आंख द्वारा बना दर्शन कोण बीटा है और बिना प्रकाशिक यंत्र के बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा है। माना कि ये आंख वाला पॉइंट ई है और ई से ए तक की दूरी डी है। अब हमने इससे पूर्व क्लास में पढ़ा है कि आवर्धन समता बराबर आवर्धन समता बराबर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग, ये होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे आंख द्वारा या नेत्रिका लेंस से बिंब ए बी द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन समता कहते हैं। इसके बारे में पूर्व वीडियो में हमने डिटेल से अध्ययन किया है और हमने ये भी जाना है कि आवर्धन समता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। अंतिम प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स है और इसका आभासी बिंब एडेक्स बीडेक्स है जिसका आंख पर बना कोण बीटा ये वाला है और बिना प्रकाशिक यंत्र के बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा है। तो अपॉन अल्फा, यदि अल्फा व बीटा अति सूक्ष्म हो या अति अल्प हो, अति सूक्ष्म हो तो बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा ले सकते हैं और अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा ले सकते हैं। इस प्रकार हमारी आवर्धन क्षमता होगी m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। स्टूडेंट्स, 10 बीटा के लिए हम त्रिभुज ए ई बीडेक्स लेंगे या एडेक्स बीडेक्स ई लेंगे और 10 अल्फा के लिए हम त्रिभुज ए बी ई लेंगे। जो ए बी आपका ये वाला है, ये वाला, ये इस चित्र में नहीं दिखाकर मैंने इसको अलग से दिखाया है। तो त्रिभुज एडेक्स बीडेक्स ई में 10 बीटा ये बीटा है और बीटा के सामने वाला
रेखा लंब होती है और ये आपका कर्ण है, ये आधार है, तो टेन बीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका है एडेक्स बीडेक्स, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। बाकी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। तो लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा आपका एडेक्स बीडेक्स और आधार हो जाएगा एडेक्स ई। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई में टेन अल्फा हो जाएगा लंब बटा आधार, ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो ए बी ई में टेन अल्फा बराबर लंब ए बी और आधार ए ई। टेन अल्फा और टेन बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर टेन अल्फा वह टेन बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने देखा कि m इज इक्वल टू टेन बीटा इज होता है एडेक्स बीडेक्स अपॉन एडेक्स ई, एडेक्स बीडेक्स अपॉन एडेक्स ई। यहाँ पर देखो टेन अल्फा हर में है, जब हम टेन अल्फा का मान हर में रखेंगे तो ये इसका हर हंस हो जाएगा और हंस हर हो जाएगा, तो ए ई ऊपर चल जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। फिर हम करेंगे m इज इक्वल टू ए बी को एडेक्स बीडेक्स के नीचे ले आएंगे और इधर हो जाएगा आपका ए ई अपॉन एडेक्स ई। यदि हम चित्र में देखें तो हमें मालूम होगा कि इस बिंब से द्वार तक की दूरी को हम u0 कहते हैं और इस द्वारक से प्रतिबिंब की दूरी को हम v0 कहते हैं। साथ में क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना है द्वितीय लेंस के लिए या नेत्रिया लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, इसलिए क्या है? आभासी बिंब है तो इसकी ये दूरी होगी ue और इसका प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ बना है तो ये होगा ve। ये आपका ve हो जाएगा। अब देखो ए ई अपनी है डी, ए ई है अपनी डी, तो एडेक्स बीडेक्स अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन एडेक्स ई। एडेक्स ई देखो एडेक्स ई है वो इस नेत्रिका लेंस से इस साइड में है अर्थात प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के हिसाब से यू ई को हम माइनस यू ई लेंगे। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स, मैं मेरी इस बात को पुनः रिपीट करता हूँ कि आवर्धन समता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये छोटी सी बात मेरी छूट गई थी, कोण बटा नेत्रिया लेंस के बिंब ए बी द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को हम बीटा से दिखाते हैं और नेत्रिका लेंस से बिंब ए बी द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को अल्फा से दिखाते हैं। अब यदि अल्फा और बीटा अति सूक्ष्म हो तो अल्फा को हम टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू
टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स ई में ए डेक्स बी डेक्स ई में टेन बीटा लंब बटा आधार ए डेक्स बी डेक्स अपॉन ए डेक्स ई, और त्रिभुज ए बी ई में जो मैंने नीचे बना रखा है लंब बटा आधार ए बी अपॉन ए ई। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, इस ए बी को ए डेक्स बी डेक्स के नीचे ले आएंगे, ए इज इक्वल टू हमें डी दे रखा है, और ए डेक्स ई नेत्रिका लेंस से बाईं ओर है जो कि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है, इसे चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये माइनस यू ई हो जाएगा। तो ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया। स्टूडेंट्स इतना आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। तो अपना फाइनल रिजल्ट आ गया, m इज इक्वल टू ए डेक्स बी डेक्स अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन माइनस यू ई, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स एक त्रिभुज है ओ ए बी, एक त्रिभुज है ओ ए डेक्स बी डेक्स, इसमें इन दोनों त्रिभुजों में इसका ये 90 है, इसका ये 90 है। इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। और हम ये जानते हैं कि जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए डेक्स बी डेक्स समरूप है या समान कोणिक है। और हम ये जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप या समान कोणिक होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जो ए डेक्स बी डेक्स की संगत भुजा ए बी है तो इनका अनुपात हो जाएगा, तो इस बात को मैं पूरा लिख देता हूँ, त्रिभुज ओ ए बी वह त्रिभुज ओ ए बी समरूप हैं त्रिभुज ओ ए डेक्स बी डेक्स। अतः ए डेक्स बी डेक्स अपॉन ए बी इक्वल टू ए डेक्स बी डेक्स में ओ ए डेक्स है और ओ ए बी में ओ ए है। ओ ए डेक्स इस अभिदर्शक लेंस के प्रकाश किरण की दिशा में है, अतः चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से यह आपका V0 आएगा, क्योंकि ओ ए डेक्स आपका V है और ओ ए अभिदर्शक लेंस के बाईं ओर स्थित होने से प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, अतः चिन्ह प्रपाटी का हिसाब से यह आपका माइनस U0 आएगा। ये दोनों मान हम ए डेक्स बी डेक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू V0 अपॉन माइनस U0 समीकरण 2 में रखने पर स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि हम मुख्य अक्ष से ऊपर वाली दूरियों को प्लस में लेते हैं और मुख्य अक्ष से नीचे वाली दूरियों को माइनस में लेते हैं। तो ए डेक्स बी डेक्स प्लस चिन्ह के साथ में आएगा, सॉरी ए डेक्स बी डेक्स माइनस चिन्ह के साथ में आएगा और ए बी मुख्य अक्ष के ऊपर होने के हिसाब से प्लस चिन्ह के साथ में आएगा। तो डेट्स इम्प्लाइज ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए डेक्स बी डेक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू V0 अपॉन U0।
तो ये वाला माइनस अब नहीं आएगा। इस मान को हम समीकरण 2 में रखने पर आवर्धन समता जो हमें मिलेगी m इज इक्वल टू एडेक्स बीडेक्स अपॉन ए बी आ जाएगा V0 अपॉन U0, V0 अपॉन U0 इंटू डी अपॉन UE। इसे मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन U0 इंटू डी अपॉन UE। ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन समता का सूत्र मिला। विद्यार्थियों, इस चीज़ को हम पुनः देखते हैं कि त्रिभुज OAB और त्रिभुज OADX BDX में ये 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों शीर्षम कोण हैं। जब दो त्रिभुजों के दो कोण समान होते हैं तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं, और समान कोणिक त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस में लेते हैं, इसलिए माइनस ADX BDX, और ऊपर की दूरियां प्लस में लेते हैं, इसलिए AB आ जाएगा। ये अभिदर्शक लेंस से बाईं ओर दूरी है जो प्रकाश किरण की दिशा में, इसलिए V0, ये प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से माइनस U0। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ADX BDX अपॉन AB इज इक्वल टू V0 अपॉन U0 मिलेगा। इस ADX BDX का मान हम समीकरण 2 रूप में रखते हैं तो आपको ये मिलता है। इस माइनस चिन्ह को हम पहले लेते हैं तो ये हमें सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन समता का सूत्र प्राप्त होता है। अब यहाँ से हमारी दो स्थितियाँ बनती हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, केस नंबर फर्स्ट होगा, और केस नंबर सेकंड है जब अंतिम प्रतिबिंब आँख से डी दूरी पर बने, तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र मिला m इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन U0 इंटू डी अपॉन UE। केस नंबर फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जब किसी बिंब का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और ये स्थिति कब होती है, जब बिंब फोकस पर स्थित हो। किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो। यदि यहाँ पर वस्तु फोकस पर स्थित है तो UE UF के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनने के लिए वस्तु का उसके फोकस पर स्थित होती है, या मैं यूँ कह सकता हूँ जब कोई वस्तु किसी फोकस पर स्थित होती है, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो यहाँ पर जो दूरी UE है वो अनंत पर प्रतिबिंब बनने के हिसाब से UE इज इक्वल टू FE के समान होगी। इसे मैं समीकरण 3 नाम दे दूं तो ये मान समीकरण 3 में रखने पर हमें सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र निम्न प्राप्त होगा। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस V0 अपॉन U0 इंटू डी अपॉन FE। ये सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र जब है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, और यदि वस्तु फोकस पर स्थित है तो ये UE FE के बराबर होगा। केस नंबर सेकंड,
जब अंतिम प्रतिबिंब ये थोड़ा रेड पेन का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, परंतु इस पेन का तरंग दैर्घ्य कम नजर आ रहा है मुझे। जब अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से d दूरी पर बने, इस स्थिति में इस स्थिति में हम लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे और हम जानते हैं कि लेंस सूत्र निम्न होता है। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, u बिंब दूरी है। इस चित्र में हम देखें तो फोकस दूरी आपकी एफ ई के बराबर है। फोकस दूरी एफ ई के बराबर है, जो कि उत्तल लेंस की प्रकाश की दिशा में है। अच्छा है, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से एफ बराबर एफ ई, वी ई आपका ये वाली है, जो कि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से लेंस में प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में है, इसलिए v इज इक्वल टू माइनस वी ई। और ये जो u है वो भी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए u इज इक्वल टू यू ई, u इज इक्वल टू माइनस यू ई। विद्यार्थियों, मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि लेंस से वो दूरियां प्लस ली जाती हैं जो प्रकाश की दिशा में होती हैं, और जो प्रकाश के विपरीत दिशा में होती है वो दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष की ऊपर वाली दूरियां प्लस लेते हैं, नीचे वाली दूरियां माइनस लेते हैं। उसी चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जो फोकस दूरी f बराबर एफ पी प्लस में आएगी, और अंतिम प्रतिबिंब है जो नेत्रिका लेंस से प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में होने की वजह से माइनस वी ई, और बिंब की दूरी भी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में होने से माइनस यू ई। ये मान इस ऊपर वाले हम सूत्र में रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा कि 1/f ई बराबर 1/ माइनस वी ई माइनस 1/ माइनस यू ई। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमें इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो 1/f ई इज इक्वल टू 1/ माइनस वी ई 1/ यू ई। हमें यहाँ पर इस सूत्र में या इस सूत्र में d/u का मान रखेंगे, तो d/u लाने के लिए हम इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1/f ई प्लस 1/v ई इज इक्वल टू 1/u ई। अब d/u बनाने के लिए इसे d से गुणा करते हैं, d से गुणा करने पर तो ये अपने को आएगा, d से गुणा करेंगे तो ये अपने को मिलेगा d/f ई d/f ई। देखो बच्चों, ये जो दूरी है नेत्रिका लेंस से, ये दूरी होती है d। ये थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, तो यहाँ ये दूरी भी क्या जाएगी माइनस d। इस हिसाब से ये भी माइनस d आ जाएगी।
और यहाँ भी माइनस डी आ जाएगी और यहाँ प्लस डी आ जाएगी। डी से गुणा करेंगे तो डी अपॉन डी बराबर डी अपॉन यू ई। तो डी अपॉन एफ ई प्लस वन, डी में डी का बाद 1 आएगा और डी अपॉन यू ई। ये डी अपॉन यू ई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन समस्या का सूत्र आएगा माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो। डी अपॉन यू ई की वैल्यू क्या है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। या मैं इस चीज को, इस लेफ्ट को राइट बना दूं, राइट को लेफ्ट बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आएगा। इस डी अपॉन यू ई की मान समीकरण 3 में रखने पर मुझे मिलेगा माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो और डी अपॉन यू की जगह आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यह सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन समता का सूत्र जब है जब अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से डी दूरी पर बने। तो डियर स्टूडेंट्स, today finish my lecture. You note down your notebook and तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।